और इस गाय को दिखता नहीं है फ्रेंड्स। ले आओ आओ आओ, इसको क्या दिखता नहीं है। और ये देखो आप, छोटू छोटू से पपीज जो कि अब भौंकने भी लग गए और चलने भी लग गए। थोड़े दिन पहले तक तो आंखें भी नहीं खुली थी इनकी। ये हालत कर देते। अलमीरा ओपन है और ये पूरा बेड देखो, यहाँ फुटबॉल, यहाँ टॉवेल, सब कुछ बिखरा हुआ, सब सेट करना पड़ेगा। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। तो अभी देखो अधिराज को उठा के लेकर आई हूँ मैं, क्योंकि इसको जाना है स्कूल। और अभी इसका हो गया लेट थोड़ा, स्कूल 9:30 का टाइम हो गया है। तो फटाफट इसको करते तैयार, क्योंकि 9 तो बज चुके हैं, आधा घंटा बचा है। पृथ्वी स्कूल गया है, इसके पहले उसका लंच बनाया, उसको स्कूल भेजा, क्योंकि इसको टाइम लग रहा है स्कूल का। 9 बजे का है इसका स्कूल का टाइम, तो 8:30 बजे बस आ जाती है उसकी। तो वो तो गया, अब बारी है धीराज की। तो चलिए अब इसको करते रेडी। तो धीराज हो गया रेडी, है ना दी? और आज धीराज की है एग्जाम हिंदी डिक्टेशन की, जिसमें आज धीराज को पूछेंगे, क्या पूछेंगे? नाराम। बस इसका लंच करते फटाफट रेडी, फिर इसको भेजते, इसको लग जाते काम में। क्योंकि आज थोड़ा मौसम भी खुल गया है, थोड़ी सी धूप लग रही है। तो फ्रेंड्स आज फाइनली थोड़ा मौसम खुला है, धूप निकली है। इतने दिनों से कोहरा और बादल वगैरह इतना हो रहे थे ना, तो ये मौसम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जो बादल वाला होता है ना ठंड में, बिल्कुल भी नहीं। मावठा बोलते हैं उसको, मावठा गिरता है या पानी गिरता है जब ठंड में। तो आज फाइनली थोड़ा खुला है, तो मैं लगाऊंगी अब वॉशिंग मशीन, कपड़े धोऊंगी, क्योंकि बहुत दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए। तो चलिए लग जाते हैं काम में, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और लग गई थी अपने काम में, क्योंकि बच्चे जैसे ही जाते हैं तो मैं डायरेक्ट किचन में आती हूँ, क्योंकि जो भी फैलारा वगैरह रहता है ना किचन में, सारा सामान अपनी जगह पे सेट कर देती हूँ, ताकि बाद में जब लंच बनाऊँ तो तब दिक्कत ना हो सामान ढूंढने में। तो बस वही मैं। तो फ्रेंड्स बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल, हम लोगों ने भी कर लिया ब्रेकफास्ट। अब कर लेते हैं किचन को सेट, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे पूरा किचन अस्त व्यस्त हो जाता है, बिखर जाता है पूरा। तो चलिए अभी इसको कर लेते हैं सेट। सारा जो भी सामान है वो अपनी जगह पर सेट करना रहता है। अधिराज तो आ जाएगा 1 बजे तक, पृथ्वी आता है हमारा 4 बजे तक, क्योंकि उसका स्कूल टाइमिंग जाने का थोड़ा देर से हो गया है ना। तो उनके आने से पहले मुझे सारा काम फिनिश करना पड़ता है। काम करते करते स्कूल से आने का टाइम भी हो जाता है, फिर उनका ट्यूशन, फिर उनका खाना, लंच वगैरह सब कराते कराते कहाँ टाइम निकल जाता, पूरा दिन निकल जाता, मुझे पता ही नहीं चलता। तो बस अभी आंटी आएंगे बर्तन वाले, अभी तक आए नहीं है, उनका यही चल रहा है। कल आए थे, परसों नहीं आए, एक दिन छोड़ के एक दिन चल रहा है। अब देखते हैं, अगर ऐसे ही चला तो फिर कैसे चलेगा, दूसरा किसी को रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उनके वो टाइम फिक्स नहीं रहता है। कभी 10 बजे आ जाते हैं, कभी 11 बजे आ जाते हैं, कभी कभी सुबह 9 बजे आ जाते हैं। और पहले तो और जल्दी आ रहे थे, जब बच्चों के स्कूल जाने का टाइम रहता है तब आ रहे थे वो। तो मैंने उनको बोला आप थोड़ा देर से आया करो, क्योंकि मैं से बर्तन वर्तन निकालती हूँ सारे, उसके बाद आना, क्योंकि वो आ जाते हैं, थोड़े बर्तन रह जाते हैं, फिर वही नेक्स्ट डे। तो आज फाइनली मौसम खुल गया है, ठंड, थोड़ी सी ठंड में राहत मिली है। पर अभी ठंड आनी मेन जो है वो बाकी है, क्योंकि इस बार नवंबर से ही ऐसा मौसम हो गया था जैसे दिसंबर के एंड में होता है। बहुत ज्यादा ठंड सी लग रहा था और बादल बहुत हो रहे थे। तो आज फाइनली धूप निकली है, तो बस अब मैं कपड़े धोऊंगी। आजकल अंधेरा भी बहुत जल्दी हो रहा है, 6 बजे अंधेरा हो जाता है। किचन सेट करने में मुझे अच्छा लगता है, किचन क्लीन हो जाता है एक बार का, तो फिर टेंशन नहीं, खाना क्या बनाना है वो देखना पड़ेगा। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि आंटी एक बार आ जाए बर्तन वाले, उसके बाद ही मैं ऊपर जाऊँ, क्योंकि वो फिर आ जाएंगे, फिर मेरे को ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, बार बार बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। क्योंकि मुझे नीचे का काम कुछ ज्यादा नहीं है, सारा सब कुछ मैंने क्लीन कर दिया है। और अब आंटी का इंतजार है, मुझे नहीं लगता शायद आएंगे वो, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बजने वाली है, 10:30 होने वाले हैं, और अभी तक उनके कोई पते नहीं है। ना वो कॉल करते हैं कि मैं नहीं आऊंगी, या ना बोल के जाते हैं कि कल मैं नहीं आऊंगी। जो भी है यार, मुझे समझ नहीं आता है, मेरा काम सारा डिस्टर्ब हो जाता है, कि फिर मैं बर्तन निकाल के रखती हूँ कि वो आएंगे धोएंगे, फिर इससे अच्छा तो मैं ही धो लेती यार पहले ही, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो बस यार, बस मेड का यही मुझे दिक्कत है। मैंने इसी चक्कर में 3-4 मेड बदली, कि वो छुट्टियां, इतनी छुट्टियां। लास्ट मंथ में कम से कम दिवाली के टाइम पे आंटी नहीं आए थे। दिवाली का जो मेन टाइम, दिवाली जिस दिन दिवाली थी उस दिन नहीं थे, उसके अगले दिन भी नहीं थे। कम से कम 10 छुट्टी उन्होंने करी थी कंटिन्यू। तो तब भी मेरे पास इतना काम का लोड हो गया था, क्योंकि यार फिर एक तरफ त्योहार है, फिर आपको घर का काम भी देखना है, सारा सब कुछ आपको ही मैनेज करना है, आपको पता है। तो बहुत वो हो जाता है हॉचपॉच। तो बस अभी भी मैं सोच रही हूँ कि क्या, मुझे तो नहीं लगता कि आंटी आएंगे। मैं बर्तन निकाल के
सिंक से वॉश एरिया में रखती हूँ, क्योंकि वो बैठ के बर्तन धोते हो और मेरी आदत है कि मैं खड़े खड़े धो लेती हूँ। बैठ के धोने में ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, तो सोचती हूँ कि खड़े खड़े सिंक में धो लूँ। पर अभी मैंने उनके लिए बर्तन निकाल के रखे, अब फिर से मुझे यहाँ पे लाने पड़ेंगे और फिर मुझे धोना पड़ेगा, तो क्या मतलब इसे रखने का यार। तो बस वही है कि कोई ढंग की अच्छी मिल जाए यार। मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ ऐसे। आप और मैं उनको कुछ भी नहीं बोलती हूँ कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसे करो, आप ऐसा अच्छे नहीं मान रहे, जो भी है यार। मैं थोड़ा सा उनको ऐसे बोल देती हूँ कि आंटी है ना, थोड़ा अच्छे से धोना पड़ता है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि अब मैं ही धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि कितना टाइम हो गया देखिए मैं बताती हूँ। 10:32 हो चुके हैं, 10:30 हो गए। 11 बजे तक का लास्ट उनका, अगर 11 बजे तक नहीं आए वो, तो फिर आज वो नहीं आएंगे। और अगर अब वो आज नहीं आए तो मैं कल उनको बोल दूंगी कि आंटी आप रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी इससे अच्छा। तो यार मैं रात को ही कर लेती, या फिर मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी कर लेती उठ के। ये अब सारा मेरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है, सारा मेरा टाइम हर चीज का वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। फिर ये टेंशन होता है बर्तन भी रखे, तो बहुत ही यार। इसलिए मैं इसी चक्कर में मैंने झाड़ू पोछे के लिए अभी नहीं लगाई कि मैं झाड़ू पोछे के लिए भी लगा लूँ तो उसके भरोसे पे रह जाऊँ कि वो भी नहीं करो तो सब काम मेरे ऊपर एक साथ आ जाएगा। बर्तन भी करना है, झाड़ू पोछा भी करना है, इसलिए वो आदत मैंने डाली भी अपनी कि थोड़ा बहुत मैं खुद से कर लूँ। बाकी सिर्फ बर्तन के लिए आंटी आते हैं तो बर्तन वो करते हैं। और अब तो मुझे लग रहा है कि बर्तन भी मुझे ही कर लेने चाहिए। कोई मतलब नहीं है आप किसी मेड के चक्कर में पड़ो, वो आपको कभी बोलती है अभी आ रही हूँ, कल नहीं आऊंगी, और कभी कभी तो बिना बोले ही चले जाते हैं, आते ही नहीं। तो बस मुझे यही दिक्कत है मेड से बाई रखने से, कि टाइम पे आ जाओ, बोल के चले जाओ कि हम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप छुट्टी मत करो, हर महीने की 4 छुट्टी वो लेते हैं, वो लेते ही है। तो उसके अलावा भी वो एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। चलो खैर लग जाते हैं काम में, क्योंकि उनका वेट करने से तो कोई फायदा मुझे लग नहीं रहा है। तो चलिए। और जिनके यहाँ पे वो 1-2 जगह और इस यहाँ पे कॉलोनी में जाते हैं तो वो बाहर गए हुए हैं, तो उनके यहाँ पे तो वो आ ही नहीं रहे, उनके यहाँ तो वैसे ही छुट्टी चल रही है। और एक जगह और है तो वो भी एक दिन छोड़ के एक दिन कराते, तो बची मैं अकेले। तो सोचते होंगे कि क्यों इतनी दूर अकेले में जाऊं एक घर के लिए, बर्तन के लिए। तो शायद मुझे लगता है इसीलिए वो छुट्टी पे छुट्टी अभी कर रहा है। तो खैर मैं बात करूंगी उनसे, उनको जमेगा तो ठीक है। देखो अभी तक नहीं आया, मुझे लग रहा बार बार मैं वही देख रही हूँ कि आ जाए, नहीं कोई अंकल निकल रहे थे, मुझे लगा आ गए। तो चलिए लग जाते काम में, कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने से। तो फ्रेंड्स मैं आ गई बच्चों के रूम में, और देखो आप ये देख हालत कर देते हैं। अलमीरा ओपन है और ये पूरा बेड देखो, यहाँ फुटबॉल, यहाँ टॉवेल, सब कुछ बिखरा हुआ। सब सेट करना पड़ेगा, कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। ये पूरा सब कुछ बिखरा हुआ। तो चलिए करते हैं इसको सेट। तो फ्रेंड्स बच्चों का रूम पूरा मैंने कर दिया नीट एंड क्लीन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और थोड़ी देर बाद जब बच्चे आ जाएंगे, जब मैं आपको बताऊंगी इस रूम की हालत क्या कर देते हैं वो लोग स्कूल से आके। तो ये एक बेंच रखी है, इसके ऊपर आधी पृथ्वी और आधी अपना दोनों बैग रख देते हैं, और जो एक्स्ट्रा सामान रहता है वो इस पे रख देते, क्योंकि बेंच एक्स्ट्रा ऊपर रखी हुई थी तो मैं इसको नीचे ले आई। तो और ये है इधर इनकी अलमीरा, तो थोड़ा सा पोछा लगा हुआ है, गीला है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ। और देखो अभी आप कितना सुंदर लग रहा है ना, साफ सुथरा। थोड़ी देर बाद आप देखना, थोड़ी देर के आधा 1-2 घंटे बाद आप इसकी हालत देखना क्या कर देंगे दोनों आके। तो कोई नहीं, वो तो रोज का है, रोज मुझे सेट करना पड़ता है ऐसे ही। तो अभी आज तो मैंने बेडशीट नहीं बदली, क्योंकि मौसम इतना अच्छे से भी नहीं खुला है, वापस छाँव होने लग गई, तो बेडशीट की कल वॉश करूंगी मैं। ये देखिए किचन भी मेरा अच्छे से नीट एंड क्लीन पूरा मैंने कर दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो ऊपर ओपन है ना, इसका जो वो रहता है पंप, वो टूट गया है, तो उसको भी असेंबल करना है मुझे। एक एक्स्ट्रा मैंने ला के रखा हुआ है, तो उसको लगाना है वहाँ पे। और ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है अच्छे से। और यहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा पोछा लगा हुआ है, तो फैन ऑन रखा है। इसे गाय को दे के आना है, मटर के छिलके, मेथी और पालक के जो एक्स्ट्रा पत्ते जो अपन तोड़ते हैं ना, वो बचते, तो सामने गाय है गार्डन में, उनको भी देकर आऊंगी तो खा लेंगे अच्छे से, क्योंकि ये सारे हरे भरे तो उनके लिए अच्छा रहता है। तो उनको ये दियाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए लिविंग रूम भी मैंने सेट कर दिया पूरा अच्छे से, नीट एंड क्लीन हो चुका है। और इतना मेरे को सुकून मिलता है ना जब मैं ये वाला सीन देखती हूँ ना मेरे घर का, और कितना साफ सुथरा है। बच्चे थोड़ा सा गंदा कर देते, रात तक थोड़ा मैस हो जाता है बहुत ज्यादा, पर तो भी कोई दिक्कत नहीं, रोज का डेली रूटीन है, क्लीनिंग करनी है। और डस्टिंग भी मैं साथ में कर देती हूँ झाड़ू लगाते टाइम, ताकि जितना भी डस्ट है वो नीचे आके गिर जाए, ताकि झाड़ू में वो बाहर निकल जाए। और देखिए आप कितना क्लीन लग रहा है ना। तो मैंने फैन ऑन कर रखा था क्योंकि पोछा लगाया था इस वजह से, तो अभी उसको भी करती हूँ मैं ऑफ। हम जाके क्या दिया जो पृथ्वी आ जाएंगे तो बस मैं भी नहाकर हो जाती हूँ रेडी, और मंदिर में चढ़ा के आती हूँ जल। तो चलिए
मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स मैं नहाकर हो गई रेडी, अब चलते हैं मंदिर, चढ़ाते हैं जल और गाय को भी दे देते हैं। जो गाय की रोटी निकालते हैं ना सुबह पहले उसकी आटे की तो बनाते हैं, वो दे देते हैं गाय को। यहाँ पे है ना डॉगी के छोटे छोटे से पपीज है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, पर ये इनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने अभी तक कभी पाले नहीं है घर में। और चलिए अभी चलते हैं जल चढ़ाने शंकर भगवान को, फिर आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स ये बनाया है श्री वीर हनुमान मंदिर, और एक ही बन रहा है माता जी का मंदिर जो कि अभी इनकम्प्लीट है। तो चलिए गाय को देते हैं रोटी। तो ये रही गाय, सबसे पहले इसको खिलाते हैं रोटी। इसने खा ली रोटी, देखो कितना उसको अभी और खानी है, ये ले। और इस गाय को दिखता नहीं है फ्रेंड्स, ले आओ आओ आओ, इसको क्या दिखता नहीं है, तो जैसे तैसे इसको भी खिला देते हैं। थोड़ा इसको डालते हैं और थोड़ा इसको डालते हैं। दोनों को मैंने पालक और मेथी का आधा आधा दे दिया। पॉलीथीन में घर ले जाऊंगी, डस्टबिन में डालूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत से लोगों ने पॉलीथीन फेंकी हुई है। चलिए अब पपीज को देते हैं रोटी। डॉगी इसको देते हैं, तो ये खा लेगी। और ये देखो आप, छोटू से पपीज जो कि अब भौंकने भी लग गए और चलने भी लग गए। थोड़े दिन पहले तक तो आंखें भी नहीं खुली थी इनकी। और कितने क्यूट है, देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना, उनको बहुत पसंद है। पर ये इन्होंने अगर मुझे देख लिया ना कि मैंने इनको हाथ लगाए तो मुझे बोलेंगे ढंग से हैंड वॉश किए, क्योंकि यार कितने क्यूट है। कौन इनको अवॉइड करेगा यार, कौन ही जो है जो इनको प्यार नहीं करेगा। मोटू लाल कितने मोटू गबरू है यार, कितने क्यूट है। मेरे को सही में मेरी इसी इच्छा होती है मैं घर ही ना जाऊं, पर घर पे सारा काम मेरा रखा रह जाएगा अगर मैं यहाँ खिलाने बैठ गई तो। वो देखो भौंक रहा है, अले आजा। नोनी चूटी दोनों लड़ रहे हैं उसको। अरे शैतान, ओए ये हमेशा है ना सबको मारता है। ये दिख रहा है आपको, ये शैतान है, ये सबको मारता है। देखो यही आ रहा है, सबसे तेज यही है। इसको बहुत चंचल है छोटू सा। देख तो ये जो लोग अगर मेरे भाई बहन देखेंगे इतना, तो वो यही बोलेंगे कितने प्यारे डॉगीज है यार, मतलब तुम तो क्यूट है। ये तो लग ही नहीं रहा है कि ये ब्रीड देसी है जो रोड पे स्ट्रीट डॉग है। कौन बोलेगा इसको ब्लैक वाले को, ये तो पूरा ऐसा लग रहा है लेब्रा, मतलब ब्लैक लेब्रा जो लेब्राडोर आता है ना, सेम वैसा लग रहा है। देखो उसको पूंछ पकड़ रहा है उसकी। चलिए अब चलते घर पे, बहुत लेट हो जाएंगे वरना। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर पे, और मेरा पता है ऐसा था, मैंने सोचा काम रह जाएगा, मेरा लंच बनाना रह जाएगा, आज बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी। चल मेरे को बहुत पपीज और डॉगी, मतलब डॉगी बड़ा हो छोटा हो, मुझे बहुत पसंद। इनको पसंद नहीं है, इनको पालना पसंद नहीं है। खिलाने का कह देते हैं कि बाहर जाके खिलाओ, पर घर में नहीं पालने देते, क्योंकि डॉगीज का थोड़ा बाल झड़ते हैं ना, उनका वैक्सीन का फिर ध्यान रखना पड़ता है, सब कुछ ध्यान खाने पीने का। तो वही है ना कि अभी बच्चे दोनों छोटे हैं, तो ये सब बोलते हैं कि थोड़ा बड़े हो जाए दोनों, उसके बाद देखेंगे कि हाँ कहीं जाना हो बाहर तो किसके पास छोड़ो। फिर उसका खाने पीने का टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ता है। ठंड इतनी होती है, कभी बारिश कभी क्या, वो जगह तो है बाहर रहने की, बस वही है ना थोड़ा सा हाइजीन का भी ध्यान रखना पड़ता है। सोसो पोटी टाइम से उनको करवाना पड़ता है, बाहर की आदत डालनी पड़ती है, पूरे ट्रेन करना पड़ता है उनको उस हिसाब से। तो बस इसीलिए अभी नहीं पाला है। तो चलिए अब बना लेते लंच। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा छोटू सा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।